ठीक है। जब हम बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, बिजनेस न्यूमरोलॉजी में है क्या? सब लोग क्या है, लोगों पे फोकस कर रहे हैं, जबकि लोगो इज द लास्ट स्टेप। पहला स्टेप तो क्या है कि आपको नाम कैसे डिजाइन करना है। ठीक है। नाम में काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। नाम अगर सही नहीं रहेगा तो अच्छे अच्छे बिजनेस फेल हो जाते हैं। मैं नोकिया की बात नहीं करूंगा, नोकिया अपने समय सक्सेस किया, फेल क्यों हुआ उसकी स्टोरी बाद में बात करूंगा जब एज ए केस स्टडी लूंगा। डोंजो अभी इंडिया का स्टार्टअप था, वो बॉर्न होकर फेल हो गया। इंडिया में हर एक साल हजारों स्टार्टअप आते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, फेल हो जाते हैं क्योंकि नाम बराबर नहीं होगा तो स्टार्टअप को इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहला तो नाम बराबर रहना चाहिए, लोगो इज अ सेकेंडरी स्टेप। तो लेकिन अभी क्या है, सबको लगता है लोगों में ही सब कुछ है। नहीं, लोगों में 50%, में बोलूँ 30%, क्योंकि लोगो क्या है, ब्रांड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो बिजनेस के लिए नाम नाम डिजाइन कैसे कर लें, क्योंकि हर एक अल्फाबेट है, हर एक अल्फाबेट कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है ब्रांड नेम के लिए। ठीक है। कि किस प्लेसमेंट से इनोवेशन आएगा, किससे आपका एम्प्लॉय का रिलेशन पता लगेगा। ठीक है। किससे आपको कस्टमर पता लगेंगे। तो ये सारी चीजें आपके ब्रांड के नाम में छिपी हुई है, कि आपको ब्रांड बताएगा कि आपका एम्प्लॉय आपके लिए कितना कंट्रीब्यूट करेगा। कि आपको मालूम पड़ गया कि मैंने नाम तो बना लिया सही, लेकिन अगर नाम सही नहीं है तो पता लगा कि एम्प्लॉय आ रहे हैं, 10 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, 4 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे टाइम पास कर रहा है, वो भी आपके नाम में ही हिडन है। वो नाम में हिडन है, डिपार्टमेंट भी, कि कौन सा डिपार्टमेंट वाला कितना काम करेगा। ठीक है। तो उस पर डिटेल में बात करेंगे एक एक प्लेसमेंट के लिए, कि कौन सा नाम आपके लिए कैसे डिजाइन करना चाहिए। और ये जो नाम है स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज होने चाहिए। आइडियली एक ब्रॉडर प्रैक्टिस चलती है कि 25 नेम है, सक्सेस देगा। डेफिनेटली बिजनेस के लिए 25 नेम बहुत बढ़िया है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन डिपेंड अपॉन द फाउंडर्स के नंबर्स, कि बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, टैक्स से रिलेटेड है, तो वहां पे 25 बहुत अच्छा करेगा। लेकिन 25 सब जगह अच्छा नहीं करेगा, क्योंकि 25 में क्या है, 2 और 5 बिजनेस का नंबर है। ठीक है। अमेजोन है, 25 अच्छा करता है, लेकिन आप देखोगे अमेजन को जो सक्सेस मिली बाद में, शुरू में स्ट्रगल भी था, और यूएस से बाहर सक्सेस मिली, स्टार्टिंग सक्सेस। ठीक है। बिजनेस चेंज करना पड़ा शुरू में बुक सेलर थे जहाँ तक याद है मेरे को। ठीक है। सेम चीज है अपना, मैं बात करूंगा, क्या नाम है, एप्पल की। एप्पल वर्ल्ड वाइड ब्रांड 25 पे बना, लेकिन उसके लिए भी डिफरेंट मैट्रिक्स है क्यों बना। विल टॉक अबाउट इट। हम लोग जब केस केस स्टडी लेंगे ना, उसकी केस स्टडी लेंगे। सैमसंग, अगेन सैमसंग भी 25 पे, तो सैमसंग इतना बड़ा क्यों बना। ठीक है। ये सब क्या रहता है ना, 25 बिजनेस के नंबर है, हमेशा 25 देखोगे, 25 बिजनेस के नंबर है। 7 क्या है, सडन हाइप देता है और सडन गिराता भी है। एक बार अप्स एंड डाउन 100% देगा। क्यों, इन सारी कंपनियों में क्या है, एक बार अप्स एंड डाउन गया ही गया है। नोकिया 16 वाला 7 था। ठीक है। वो भी अप पे गया, जाके गिरा। तो बिजनेस में जब आप 7 पे देखोगे, तो 7 एक सडन हाइप देता है, सडन डाउनफॉल भी देता है। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर एनफ फॉर बोथ। एप्पल भी था, एप्पल भी नुकसान में आया था, फिर बाद में बंद होने के बैंकरप्टी पे पहुंच गया था, फिर बाद में निकला। सैमसंग की भी सेम हिस्ट्री है। ठीक है। अमेजन की भी सेम हिस्ट्री है, अमेजन को बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ा था। सेम चीज नोकिया भी, नोकिया भी बहुत ऊपर जाके गिरा। तो 16 वाला 7 है, गिराएगा भी, उठाएगा तो गिराएगा भी, और बुरी तरह गिराएगा। तो उस पे हम लोग जब केस स्टडी लेंगे, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है। कि एक एक का जब हम केस स्टडी पे भी बात करेंगे।
तो बिजनेस में अमेजन, सैमसंग, ये 16 एक अच्छा नंबर है, लेकिन अप्स एंड डाउन देगा। इन दिस कोर्स हम लोग एवरी प्लेसमेंट की बात करेंगे कि कौन सा प्लेसमेंट कैसे काम करता है, कौन सा एम्प्लॉय को दिखाता है, कौन सा एम्प्लॉयर का कौन आपका इनोवेशन को दिखाएगा, कि आपको कितना इनोवेटिव हो, कितना इनोवेशन करोगे, आपके एम्प्लॉय कितना आपके लिए नई चीजें लेकर आएंगे। ठीक है, नोकिया वाले क्यों नहीं लेकर आ पाए, विल टॉक अबाउट दैट एज ए केस स्टडी। तो आपको बराबर पता लगेगा कि एम्प्लॉय है स्टार्टअप में क्यों नहीं फेल हो जाता है। अब डॉन्जो क्यों फेल होगा, विल टॉक अबाउट इट। ठीक है, तो ऐसे डॉन्जो इसलिए बात कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसमें रिलायंस का भी इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, तो हम उसको जब डिटेल में जाएंगे, 13 वीक का कोर्स है, एवरी वीक विल टॉक अबाउट इट, एवरी प्लेसमेंट, एवरी, कि कैसे काम करता है बिजनेस न्यूमरोलॉजी, प्लस कंपनी जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसका क्या रोल है। एक बहुत स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि भाई हस्बैंड ने बिजनेस किया, नहीं चल रहा है, वाइफ के नाम पे कर दो। लेकिन किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। मैंने तो सैकड़ों केस स्टडी देख लिया। किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, बोले वाइफ के नाम पे कर दो, उसके नंबर सूट कर रहे हैं, उसका प्लैनेट सूट कर रहे हैं, उसकी आपकी दशा सही नहीं है, उसकी दशा सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्यों नहीं पड़ता है, उस पर भी बात करेंगे क्यों। क्योंकि जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है उसके नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में वही इन्वॉल्व है। जिसके नाम पे बिजनेस है, अगर आपने बिजनेस चेंज किया कि बोले कि यार हस्बैंड को बोले वाइफ के नाम पे करो, या वाइफ को बोले बच्चे के नाम पर करो, हस्बैंड के नाम पे करो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसका नाम बिजनेस में, दैट पर्सन शुड बी ऑन टू द बिजनेस। ऑफिस है तो ऑफिस में बैठे लैपटॉप से कर रहे हैं, तो लैपटॉप में साइन इन करे पहले सामने वाला, हाँ, एक दो मेले वेले चेक करे, उसके बाद सामने हैंड ओवर करे। बंद भी वही करे। अगर शॉप है तो शॉप में बंद करना या खोलना हो, उसके करेंगे। क्योंकि आपके सामने लाइव एग्जांपल होगा। रिलायंस बटी थी तो रिलायंस दोनों ही थी। ठीक है, एक रिलायंस अनिल के पास गई, एक मुकेश के पास गई। अनिल वाली क्यों कोलैप्स हो गई, है तो रिलायंस सेम नेम, राइट। कोई बात नहीं करता, ऐसा बोलते हैं हाँ रिलायंस, नहीं रिलायंस फेल क्यों हुई, क्योंकि दोनों ही तो अनिल है, तो दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं। तो वाई रिलायंस कुड नॉट सक्सीड अनिल के पास। अभी अनिल के बेटे देखने तो अगेन वो थ्राइव कर रही है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट इट, कि बिजनेस में जो ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, उसके नंबर भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लगते हैं। कौन ऑपरेट कर रहा है बिजनेस। अगर आपका फ्रेंडली कर रहेगा तो बिजनेस को ऊपर ले जाएगा, नहीं किया तो बिजनेस का बेड़ा गर्क करेगा। अच्छा चलता, बहुत बार आपने देखा है लोकल लेवल पे भी एक बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, बाप ने बेटे को दिया, बेटे ने बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, दो भाई हैं, एक भाई, दोनों भाई अच्छा कर रहे हैं, एक भाई उसमें से निकल गया, दूसरे भाई ने बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दिया। क्यों बेड़ा गर्क कर दिया, बिकॉज नेम का इम्पैक्ट नहीं है, तो पर्सन का नाम भी ऑल्सो इन्वॉल्व है। तो इट्स ऑलवेज टू कंसीडर द पर्सन्स डिटेल हु इज लुकिंग फॉर द बिजनेस। बिजनेस जो हैंडल कर रहा है उसका देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर द टू थिंग्स विच आई बी कवरिंग। एक एक प्लेसमेंट बता दिया कि कैसे बिजनेस नाम डिजाइन करते हैं। ठीक है, अभी तक बिजनेस नाम पे सब एक रफली छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोग जब लाइव केस स्टडी में देखोगे, बिजनेस नाम अलग अलग नाम पे है, और बिजनेस में पूरा ही लेना है, ये एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाता है। ठीक है, एक ब्रॉडर पिक्चर दिखाएगा, क्योंकि 25 वाला नंबर हमेशा सक्सेस देगा, लेकिन वो फर्स्ट नंबर, आपको टोटल भी देखना है। अगर टोटल अनफ्रेंडली हो गया तो दिक्कत करेगा। जैसे एप्पल, एप्पल आईएनसी हो गया, इनक है। ठीक है, जैसे एमरेट्स एयरलाइंस है, 25 है, 25 एविएशन को भी दिखाता है, बिजनेस का नंबर है, नेम नंबर 46 में, अगेन, क्योंकि एमरेट्स एयरलाइंस है। ठीक है, तो वहां पे फर्क पड़ता है। प्लस हम लोग लोगों की भी बात करेंगे इसमें, लोगों में
कलर कौन से होने चाहिए? कुछ कलर इंपॉर्टेंट रहते हैं, कुछ कलर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते लोगों में। तो विल टॉक अबाउट दैट कि एवरी कलर का क्या रोल है, कौन से कलर आपको यूज करने चाहिए। लोग, एक मिथ है, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कि लोग बोलते हैं ब्लैक नहीं करो, ब्लैक भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्री। जैसे मैं आपको एक कंपनी के लोगोस का दिखाता हूँ, एक मिनट, लेट मी लुक एट इट। ये एक, ये देखो सारे बड़े बड़े ब्रांड है, ठीक है। नोकिया आज भी बड़ा ब्रांड है। आप अगर कलर देखोगे तो मेजोरिटी क्या कलर दिख रही है आपको? रेड भी है, येलो भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है, ब्लैक भी है। हम्म? ठीक है। तो जब मैं उसकी बात करता हूँ, लेकिन हर एक कलर को बैलेंस किया जाता है कि आपको कैसे बैलेंस करके चलना है, ठीक है। दीज ऑल द बिग ब्रांड्स। लेकिन आपको मालूम है, जब आप रेड ब्रांड कलर यूज करोगे तो लीगल ऑब्लिगेशन आएगी ही आएगी। हमको सबको पता है, जॉनसन एंड जॉनसन पे लीगल लीगल केसेस हुए, वोडाफोन पे हुए, और आपके कोका कोला पे भी हुए। तो बड़े ब्रांड में ये पॉसिबिलिटीज, रेड कलर में पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट देखो ब्लैक कलर में। तो क्या होता है ना कि विल टॉक अबाउट दैट कि कलर कौन से यूज होने चाहिए, हर एक कलर का इम्पैक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट ब्लैक कलर क्यों उसको सूट किया, विल टॉक अबाउट दैट। कोको कोला रेड क्यों सूट कर रहा है, विल टॉक अबाउट दैट। क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो सोफिस्टिकेशन को सूट करता है, पावर है, मॉडर्न है, ठीक है, स्ट्रांग है। तो सारे कलर किसी नंबर को सूट करते हैं, हम लोग उसकी भी बात करेंगे। ये सामने वाले को जब आप ब्रांड बना रहे हो ना, तो आपको देखना है कि उसको उसमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली आप कलर का ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप सारे कलर का अकॉर्डिंगली आप ब्लेंड करके एक लोगो बना सकते हो। विल टॉक अबाउट दैट। फॉन्ट की बात करेंगे कि कौन सा फॉन्ट यूज करना चाहिए, कौन सा कलर यूज करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम ब्रांड नेम की बात करते हैं, जो फर्स्ट प्लेसमेंट है, फर्स्ट प्लेसमेंट हमेशा ब्रांड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। कि फर्स्ट आपकी ब्रांड कैसी इमेज जाएगी, इट कैन बी फ्रॉम एनी अल्फाबेट। आप इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं रखोगे कि मेरे को इस ब्रांड अल्फाबेट का नाम नहीं चाहिए। आइडियली अगर ये फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ उसका फ्रेंडली हो जाता है, सीओ का, तो अच्छा रिजल्ट दे देता है, ठीक है। उसमें फिर, क्योंकि सीओ के फर्स्ट अल्फाबेट जो ऑपरेट कर रहा है बिजनेस, तो फिर एक अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन स्टिल, जैसे अपना है, अदानी ग्रुप है, गौतम जी आ गया, ठीक है, तो सपोर्ट करता है। अब अनिल अंबानी, रिलायंस की बात करूंगा, तो वो उसके पर्सनल टाइम भी सही नहीं था, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। मुकेश अंबानी, रिलायंस, 2-4 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैसे का कॉम्बिनेशन है। M2 हो गया, रिलायंस 4 हो गया, ठीक है। जेफ बेजोस, जेफ का क्या हो गया, 1 हो गया। Amazon 1 हो गया, सक्सेस हो गई। स्टीव जॉब, फर्स्ट अल्फाबेट नंबर 3 E। एप्पल, फर्स्ट अल्फाबेट A, वहां पे सक्सेस मिल गई।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको हमेशा उसमें देखना है, ये तो थोड़े से एग्जाम्पल दिए मैंने, कि जो बंदा ऑपरेट कर रहा है अगर उसका फर्स्ट अल्फाबेट कंपनी के नाम से है तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सपोर्ट देता है। जैसे स्टीव जॉब का बताया, ठीक है। 2 और 5, 2 और 4 पैसे के नंबर है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, 2 4 पैसे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट अगर ब्रांड के जो कंपनी का ऑनर है और कंपनी का नेम फर्स्ट अल्फाबेट आपस में सपोर्ट कर देते हैं, फ्रेंडली हो जाते हैं, तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। इसमें जो ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, जो ऑपरेट कर रहा है, तो हमेशा जो ऑपरेट कर रहा है उसका कंसीडर करना जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट जैसे हमारी पर्सनैलिटी है, फर्स्ट अल्फाबेट वहां पे कंपनी की पर्सनैलिटी, ठीक है, कि हाँ भाई ये कंपनी की पर्सनैलिटी है, ये कंपनी ये रिप्रेजेंट करना चाहती है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे बताया कि इनोवेशन हो गया, ठीक है, कि वो इनोवेशन की बात हो गई। तो यहाँ पे अब देखो क्या होता है ना, कि हमेशा 2 और 4 पैसे का नंबर है, ठीक है। सेम चीज जैसे मैं बात कर रहा था, डोंजो, डोंजो भी 4 और 6, 2 और 4 पैसे का नंबर था। कबीर का 4 हो गया, कबीर विश्वास था, ठीक है, डोंजो फिर 4 हो गया। पैसे का नंबर है, पैसे आए लेकिन स्केल नहीं कर पाया, क्योंकि सीईओ को सूट नहीं किया। जब हम इंडिविजुअल बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है, कि वहां पे क्यों नहीं किया। सर अभी मैंने देखा तो कि सर ये वो सॉरी सर, वो थोड़ी सी बात थी सर, ये अपने वो ये किंगफिशर की सर 2 नंबर है और विजय माल्या 6 है, तो ये भी एंटी 2 और 6 कॉम्बिनेशन हो फ्रेंडली गया नहीं ना? जाएगा, हाँ लग्जरीज पे है, 2 और 6 लग्जरीज का है, लेकिन एंटी बिजनेस के लिए गया ना नुकसान ही सर। देगा, 2 6 नुकसान देगा, हम्म। थैंक यू सर। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखोगे आपको सामने, ये क्या नाम है अपना, जोमेटो, Z नंबर 7, जोमेटो का फाउंडर कौन है? दीपेंद्र, राइट। फर्स्ट 4, 4 और 7 बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सडन हाइप पर ले गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम देखो, रितेश अग्रवाल, R नंबर 2, ओयो O 7, 2 और 7 बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, कहाँ पे लेकर गया उसको। तो हमेशा आपको ऐसे बहुत केस स्टडी मिलेंगे, दिस इज वन एलिमेंट। आपका अगर फर्स्ट अल्फाबेट बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है तो हाइट पे लेके जाएगा। अभी तो मैंने 5 6 एग्जांपल दिए, जब मैं आपको केस स्टडी में ले जाऊंगा विल टॉक अबाउट हंड्रेड्स ऑफ द केस, ठीक है, कि हर एक नंबर कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है बिजनेस को, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेसमेंट की हम बात करेंगे डिटेल में, कि फर्स्ट प्लेसमेंट आपका क्या डिकोड करेगा, एम्प्लॉय कौन से होंगे, इनोवेशन आप कौन से करोगे, टारगेटेड कस्टमर आप कैसे अचीव करोगे, ठीक है। एक एक डिपार्टमेंट वाइज हम बात करेंगे बिजनेस में, कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए फंक्शनल डिपार्टमेंट रहेगा, कौन आपके लिए वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि अभी तक किसी ने डिपार्टमेंट वाइज कवर नहीं किया, ठीक है। एक कंपनी की, मैं क्योंकि मैं एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, मैं कंपनी की बात कर रहा हूँ, सेम रूल अप्लाइज विद स्मॉल बिजनेस ऑल्सो। स्मॉल बिजनेस में क्या होगा, आपके पास लेट्स से गारमेंट शॉप है फॉर एन एग्जांपल, या ज्वेलरी शॉप। तो पहला क्या हो गया प्लेसमेंट, कि भाई कैसी लगेगी दुकान, ठीक है। सेकंड प्लेसमेंट क्या हो गया, चलो ये चीज क्या कर रहे हो, तो विल टॉक अबाउट इन द स्मॉल शॉप ऑल्सो, कि आपने डिस्प्ले में इनोवेशन क्या किया हुआ है, आपके पास एम्प्लॉय है, ठीक है। एम्प्लॉय अगर कैश पे कोई बैठ रहा है तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे रहेगा, कस्टमर को अटेंड कर रहा है तो उसका रिस्पॉन्ड कैसे रहेगा। तो अपन उस लेवल पे भी बात करेंगे, क्योंकि दैट्स एक्चुअल बिजनेस न्यूमरोलॉजी, कि एवरी एम्प्लॉय व्हाट इज कंट्रीब्यूटिंग। मनीष जी का खुद का बिजनेस है, उनके पास एम्प्लॉय होंगे तो उनका भी केस स्टडी ले लेंगे, गीता के पापा की भी केस स्टडी ले लेंगे, ठीक है। तो गिव द कॉन्फिडेंस कि हाँ बिजनेस
में एवरी अल्फाबेट, एवरी प्लेसमेंट आपको क्या डिकोड करता है, वन ऑफ द यूनिक कोर्स जो यहाँ पे हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि काफी सारी चीजें बिजनेस में मैटर करती है, बिजनेस में मैटर करेगी, प्लस वी विल टॉक अबाउट कि कौन कौन सा ईयर चैलेंजिंग जा सकता है बिजनेस के लिए। सारे बिजनेस में अप्स एंड डाउन रहता है, तो हम लोग इसमें ये भी बात करेंगे कि भाई बिजनेस चालू हुआ 2025 में, किसी ने बिजनेस चालू किया तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ये साल चैलेंजिंग ईयर रहेगा आपके लिए, लास्ट ईयर से कम ग्रोथ रहेगी। ठीक है, तो आप बिजनेस के, एक कोई बिजनेस वाला आपके पास आता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ बिजनेस कौन कौन से साल में उसके लिए डाउन गया, क्योंकि सबके साथ अप एंड डाउन लगा रहता है। इस साल एप्पल की सेल डाउन गई, अगले साल अप जाएगी। ठीक है, तो यू कैन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है यहाँ हेमंत जी, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि इस साल बिजनेस की सेल डाउन थी, अगले साल वापस अप होगा। तो विल टॉक अबाउट दैट लेवल ऑल्सो, कि बिजनेस जब आप कर रहे हो तो सामने वाले को बताओ कि ये इस साल डाउन गया, अगले साल बिजनेस अप जाएगा। डाउन गया तो आपको रीजन मालूम होना चाहिए, बोले हाँ ये रेमेडी कर दो, दुकान पे ये से कर दो, तो सामने वाले का ये साल इम्प्रूव हो जाएगा। तो सेम वे जैसे एक इंडिविजुअल अप्लाई होता है, सेम वे बिजनेस भी अप्लाई होता है। प्लस मोबाइल नंबर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, कि मोबाइल नंबर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है आपके बिजनेस पे। क्योंकि जिन्होंने, आप लोगों ने मोबाइल न्यूमरोलॉजी किया, दे नोस एवरी वेरी वेल कि बाकी सब बकवास है जो पढ़ाते हैं। हाँ, हेल्थ और ये सब, मोबाइल से हेल्थ का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हर एक चीज की एक सर्टन वैल्यू है, हर एक चीज की सर्टन वैल्यूज है। मोबाइल इज प्योरली बेस्ड फॉर द कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे अभी मैं बैठा हूँ, मोबाइल तो साइलेंट है मेरा। ठीक है, इसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है। अगर मैं व्हाट्सएप यूज करता हूँ तो मेरा व्हाट्सएप के नाम की वाइब्रेशन काम करेगी। सोशल मीडिया का सोशल मीडिया, जब मैं कॉल पे होऊंगा तब मेरे मोबाइल की नंबर की वाइब्रेशन कॉल करेगी। अ पर्सन डज नॉट कॉल थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पे मोबाइल के भी नंबर कैसे होने चाहिए बिजनेस को लेके, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, अभी तक इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। जय जी, अभी जो एग्जांपल दे रहे थे प्लस, फर्स्ट हाँ अल्फाबेट का, ठीक है, और हाँ कंपनी ब्रांड का फर्स्ट अल्फाबेट, हाँ देयर माइट बी मेनी पॉसिबिलिटीज जहाँ पे फाउंडर का अल्फाबेट और ब्रांड का अल्फाबेट मैच नहीं हो रहा है, बट स्टिल इट इज डूइंग। हाँ हाँ, बोला ना कि बहुत सारे केसेस है, बोले कि अगर उसमें रहेगा तो ज्यादा हेल्प करता है। ओके। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, देखो क्या होता है, आपने जैसे मैंने बताया हुआ है, सिंगल कुछ भी नहीं करता, दे मेक द रिलेशनशिप। राइट। पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो अच्छा काम करेगा। जी और हर एक रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव नेगेटिव बोथ है, जैसे टू और फोर है। ठीक है, जी टू और फोर की हैविंग पॉजिटिव साइड ऑल्सो, जी। क्योंकि टू और फोर क्या है, पैसे को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, राइट राइट। लेकिन अगर ये रिवर्सल हो जाए, फोर और टू हो जाए, हाँ तो मेंटल, सॉरी, टू, फोर और टू क्या होता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये टू और फोर हो जाए तो आपको नेगेटिविटी देगा, डिप्रेशन देगा। ठीक है, सो वी हैव टू सी इट फ्रॉम दोज एक्सपेक्ट्स। बट तो फिर क्योंकि हमको ऐसे तो देखना पड़ेगा कि स्मॉल मीडियम लार्ज, मतलब देर आर वेरी लार्ज कंपनीज जो इरेस्पेक्टिव ऑफ, if it's not supporting but still they are become very large. हाँ, नहीं मैंने बताया ना कि आपको देखना पड़ेगा रिलेशन, क्योंकि दोनों रिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, Okay. जैसे नंबर 8 और 2 है, 8 और 2 सिंसियरिटी भी देते हैं। जी जी ठीक है, 8 और 2 सिंसियरिटी, 8 और 2 नेगेटिविटी भी देते हैं। जी जी 3 6 लग्जरीज देते हैं। जी। ठीक है, तो 3 6 अगर लग्जरी ज्यादा दे रहे हैं तो बिजनेस में फालतू के खर्चे बढ़ा देंगे। ओके। राइट, तो कंसीडर फ्रॉम ऑल दोज एक्सपेक्ट्स। और जो कलर की बात कर रहे थे, हम्म, तो स्पेशली द लार्ज कॉरपोरेशन, मोस्ट ऑफ द, उसमें सब, ऑलमोस्ट सबका ही कोई ना कोई लीगल केस होगा। हाँ नहीं, मेन रेड वालों पे ज्यादा होता है। ठीक है, परसेंटेज ज्यादा। हाँ परसेंटेज वाइज बात करो तो रेड वालों पे ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि देखो क्या है ना, जब आप बड़े लेवल पे आओगे
किसी जी कस्टमर को सर्विस नहीं मिली और कस्टमर केस भी कर देगा, जी वही राइट। लेकिन वो तो बहुत माइनर केसेस है, उससे इम्पैक्ट नहीं आता। ओके लेकिन अगर आप रेड कलर यूज करते हो तो रेड कलर में क्या होगा, अगर पार्टनर है तो पार्टनर में डिस्प्यूट की पॉसिबिलिटीज बढ़ती है, जी ठीक है। और कस्टमर के साथ में कुछ ना कुछ होगा जाएगा, कस्टमर भी केस करेगा, तो वहां पे दोनों ही दिक्कतें आएंगी, तो ठीक है। इसको हमेशा ब्लेंड करना चाहिए। ओके हाँ तो पार्टनर पार्टनर की कंपैटिबिलिटी भी ब्रांड के साथ होना कंपैटिबल होना जरूरी है। हाँ, देखो पार्टनर में अगेन जो मैनेज कर रहा है फ्रंट पे, जी उसका ज्यादा मैटर करता है, तो को ठीक फाउंडर है का नहीं करेगा, जी। को फाउंडर का उतना नहीं करेगा। नहीं नहीं, जो मैनेज कर रहा है। अच्छा मतलब लेट्स से एक फाउंडर है, तीन को फाउंडर है और हाँ एक सीईओ है। हाँ, सीईओ हु इज इज मैनेजिंग, सीईओ इज मैनेजिंग, देन वी हैव टू कंसीडर फॉर सीईओ। तो फाउंडर का उतना नहीं नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, फाउंडर देखो क्या होता है ना, जी बिजनेस में जब भी ये बात कर रहे हैं, जो बिजनेस फ्रंट पे रन कर रहा है उसका जी मैटर ज्यादा करता है ओके कि बिजनेस कौन चला रहा है। लेट्स से किसी कंपनी में 4 फाउंडर है, ठीक है, जी चार में लेकिन रन एक ही जना करता है, विच कैन जी बी, क्या लिखता है, फाउंडर एंड सीईओ, जी ठीक है। या तो फाउंडर एंड सीईओ लिखेगा, बट द राइट पर्सन इज रनिंग द शो। राइट दूसरे लोग क्या लिखेंगे, को फाउंडर, तो को फाउंडर का रिलेवेंट कम हो जाता है। ओके अगर लेकिन किसी कंपनी में फाउंडर को फाउंडर दोनों हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सीईओ रन कर रहा है, तो हमेशा कंसीडर विद द सीईओ। वो भी लेकिन डिपार्टमेंट वाइज हम स्प्लिट करते हैं। अब और क्या हो गया ना, एग्जैक्टली जैसे मार्केटिंग जो लीड कर रहा है उसका जी मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे जाएगा। ओके ओवरऑल सीईओ तो कंपनी का हो गया, ठीक है। राइट राइट आपका आईटी डिपार्टमेंट है, तो आईटी कौन लीड कर रहा है, एचआर कौन लीड कर रहा है, तो वी कैन लुक फॉर द परफॉर्मेंस बाय द डिपार्टमेंट ऑल्सो। ओके बट इट विल बी नॉट कवरिंग इन डिटेल इन दिस वन, क्योंकि ये जो बिजनेस न्यूमरोलॉजी है, अगर मैं उस पर भी कवर करने जाऊंगा डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं बहुत लेंदी हो जाएगा। नहीं नहीं वो तो हम लोग को वो तो हम समझ जाएंगे। सो वी हाँ वी विल अंडरस्टैंड कि उस को फाउंडर का उसके खुद के काम में कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं एंड हाँ एनी दैट विल हैव अट्रैक्ट दैट चैलेंज। हाँ। वो तो नहीं देखो समझ। क्या होता है ना, अब जैसे अभी को फाउंडर तो को फाउंडर है, जी स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या करता है, हमेशा को फाउंडर के साथ में काम करता है, जी ठीक है। स्टार्टअप को फाउंडर हमेशा उसके साथ में काम करता है, तो हमेशा व्हेन वी आर लुकिंग फॉर इट, ठीक है, कि भाई को फाउंडर उसके साथ में अगर काम कर रहा है तो वो एक सपोर्टिंग एलिमेंट हो जाता है। जी अगेन हु इज रनिंग द बिजनेस, ठीक है, हु इज जी रनिंग द बिजनेस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। तो लेट्स से शुरू में 2 साल को फाउंडर एंड सीईओ ने चलाया, बाद में वो हाँ नया सीईओ को अपॉइंट हाँ। किया। सो नाउ अब जो देखो नेक्स्ट आपके सामने एक सीईओ। लाइव एग्जांपल दूंगा, देखो क्या होगा ना कि आपके यहाँ बिजनेस कौन करे, आपके एक लाइव एग्जांपल दूंगा, जी हम लोग से रिलेटेड है, जैसे एस्ट्रोटॉक है, ठीक जी है। एस्ट्रोटॉक वाज लॉन्च इन 2017, राइट पुनीत ने लॉन्च किया। जी एस्ट्रोटॉक ए से आ जाता है, 1 से आ जाता है, हम्म ठीक है। 1 और 8 बहुत अच्छा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हमेशा जैसे बोलेगा कि प्राइमरी किसको देना है, हु इज रनिंग द बिजनेस, हु इज राइट रोलिंग ओवर द बिजनेस, ठीक है। तो 8 हैड स्टार्टेड, स्टार्ट 8 वाज ऑन टू 1, ठीक है, क्योंकि पुनीत वाज 8, एस्ट्रोटॉक वाज 1, एस्ट्रोसेज पुनीत 8 1, रिलायंस मुकेश एम, रिलायंस 2, तो जो रन कर रहा है उसका हमेशा आपको पहले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दे हैड डन इट, लेकिन जब से उसने अनमोल को हायर किया, ही वाज डूइंग ओके, लेकिन जब से उसने अनमोल को हायर किया चीफ बिजनेस ऑफिसर, तो अनमोल को जब उसने हायर किया पुनीत ने एज अ चीफ बिजनेस ऑफिसर, द बिजनेस हैड स्केल्ड अप टू सर्टेन लेवल, बहुत ऊपर चला गया। अनमोल इज नाउ ए को फाउंडर, उसने इन्वेस्ट नहीं किया, बट ही वाज बीन हायर्ड, एंड उसके बाद उसको कोई जान होगा, आई डोंट नो कैसे हायर किया, लेकिन एक स्केलेबिलिटी में ले जाने के लिए जब से उसने अनमोल को हायर किया, क्योंकि अनमोल एस्ट्रोटॉक को सपोर्ट ज्यादा कर रहा है कंपेयर टू पुनीत। राइट सेम वही देखो एस्ट्रोसेज है, उससे भी पुरानी कंपनी है, एस्ट्रोसेज तो 20 साल से सॉफ्टवेयर ऐप में थे, हाँ करीब 15 साल से तो पहले तो मैंने उसका ऐप यूज किया था, 12-15 साल पहले। एस्ट्रोसेज भी पुनीत है, ओके लेकिन फर्स्ट अल्फाबेट ए उतना ऊपर नहीं ले जा पाया जितना एस्ट्रोटॉक लेकर गया।
बहुत लोग लेकर आते हैं एस्ट्रो, ये एस्ट्रो वो सब नहीं ले जा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि नंबर सूट नहीं करते हैं। हम्म, ठीक है, तो एक चीज और है, जैसे बताया ना कि बिजनेस आपको हेल्थ में कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालता है। कुछ लोग बोलेंगे कि बिजनेस हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा, तो हेल्थ पे बिजनेस का कोई रोल नहीं है, उस पर नहीं सोचना। ठीक है, साइमल्टेनियसली जब आप रिलेशन देखोगे, जी, जो बिजनेस रन कर रहा है उसका हमेशा प्रायोरिटी पे लेना। ठीक है, जी, जैसे ये था, क्या नाम है, कबीर था। ठीक है, मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। कबीर, डोंजो, तो ये 2-4 का कॉम्बिनेशन हो गया। नेगेटिविटी, लॉस, हाँ, खर्चे। मुकेश अंबानी, एम, रिलायंस 2, तो 4 रूल्स ओवर 2, तो पैसे का हो गया। तो वहां पे पैसे को टारगेट कर रहा है। ठीक है, सर अब जैसे ओयो बोल दिया। हाँ जी। सर मुझे ये पॉइंट समझ नहीं आया, जैसे डोल्जो में कबीर, डोल्जो का 2 है और कबीर का 4 है, और नहीं, मुकेश कबीर अंबानी का कबीर का 2 है, डोंजो का 4 है। ओके। उल्टा ये हो। 2 पे हो गया, डोंजो 4 हाँ पे हो हाँ, गया, तो सॉरी 2 सॉरी। पहला प्लेसमेंट आपका 2 हो गया। 2 इज रूलिंग ओवर 4, क्योंकि 2 में ओके सेल्फ हूँ, 4 में उसको डिकोड कर रहा हूँ, बिजनेस पे जा रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओके। वहां पे लॉस हो गया। ठीक है, बट सर मुकेश अंबानी। मतलब ऐसे केस अगर हम और भी ब्रांड होंगे जो 2 and 4 वाला होगा, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी विल नॉट डू वेल। क्या चीज? वहां पे उनके लिए चैलेंजेस आएंगे। ठीक है, अच्छा। उनके लिए चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब इनके लिए जैसे ओवरऑल बिजनेस देख रहे हैं, तो इनको आपको मालूम पड़ा इनका 2 और 4 है, इनके लिए लाइफ में चैलेंजेस आएगा ही आएगा, तो आप ब्लाइंडली बोल सकते हैं नाम चेंज करो। प्लस जैसे मैंने शुरू में बोला, इंडिविजुअल साइकिल मैटर्स अ लॉट, बिजनेस साइकिल मैटर्स अ लॉट। ठीक है, इंडिविजुअल साइकिल क्या होगी कि आपको इंडिविजुअली कितना सपोर्ट, बिजनेस की साइकिल क्या होगी कि कौन कौन से ईयर चैलेंजिंग रहेंगे। इंडिविजुअल अगर आपको टफ पीरियड है, तो आप बिजनेस में अगर अपना बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में ऐसे भी सपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो यू मीन टू से देयर इज अ सेपरेट बिजनेस साइकिल आल्सो। हाँ, ठीक है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इट, लेकिन हमेशा, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आप बिजनेस का नाम डिजाइन कर रहे हो। जी, कोई सीईओ आता है, बोले फर्स्ट अल्फाबेट आपका क्या है, आप इस अल्फाबेट से कर सकते हो। जी। अल्फाबेट ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हो। हम्म, बिजनेस के लिए उसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आप कोई भी अल्फाबेट इसलिए चूज कर सकते हो कि यू आर हैविंग ए ओपन बॉल गेम। ठीक है, क्योंकि सारे अल्फाबेट में कोई ना कोई कंपनी मिलेगी। हम्म? राइट, राइट। ठीक है, सारे अल्फाबेट में कोई ना कोई कंपनी मिलेगी ही मिलेगी। जी, ठीक है, लेकिन आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा। किसी कंपनी है, अगर आपके पास सपोज करो कोई बिजनेस वाला आ जाता है कि भाई मेरी जी, तो ये कंपनी है, जी, मैं किस पे फोकस करूं। ठीक है, जी, मेरी ये प्रिंसिपल कंपनी बना दी, मैं जी, प्रोडक्ट का नाम क्या करूं, या इसके अंदर में कोई दूसरा ब्रांड लॉन्च करना चाहता हूँ। जी, वो भी लोग आते हैं आपके पास, अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे, लाइक आई वाज मीटिंग यस्टरडे समवन 2 दिन पहले, मल्टीपल बिजनेस बट वांट टू लॉन्च वन मोर बिजनेस अंडर इट। बोले किस नाम से लॉन्च करूं, तो इट मैटर्स अप टू दैट लेवल कि आपका पहला अल्फाबेट, और सपोज करो, जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या नाम है अपना, रिलायंस का जियो। ठीक है, लाइव एग्जांपल, बाद में सेपरेट उसके अंडर में ही है। हाँ, प्लस साइमल्टेनियसली टाटा का जूडियो। जी। टाटा 4 है, जूडियो 7 है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगा। जूडियो ने किस लेवल पे स्केल अप कर दिया। बहुत फास्ट हुआ है। हाँ, अब देखो क्या है ना, आप एग्जांपल बहुत मिलेंगे यहाँ पे। अगर इसकी बात करने जाऊंगा, क्या नाम है अपना, किशोर बियानी, बिग बाजार, के और बी। हाँ, लेकिन अगर दोनों जगह नंबर 2 होगा, तो आपको डाउनफॉल 100% आएगा, क्योंकि है। नंबर 2 बहुत फ्लेक्सिबल है। हम्म। ठीक है, तो वहां पे डाउनफॉल की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। सो पेरेंट कंपनी से देखना है कि ब्रांड के साथ देखना है। हाँ, देखो क्या होगा ना, हमेशा क्या नाम है अपना, इस पे देखना है, पेरेंट कंपनी पे देखना है, पेरेंट कंपनी के अंडर में ब्रांड जाता है। ठीक है, तो वो ब्रांड की स्केलेबिलिटी अलग पता लगती है।
तो इन दैट केस अगर कोई बिजनेस हम पेरेंट कंपनी है तो पेरेंट के साथ में भी रिलेशन देखना है, ठीक है, कि पेरेंट कंपनी के अंडर में ब्रांड है, अब ब्रांड का फाउंडर है कौन है, क्योंकि अभी क्या है ना बहुत बड़ा ग्रुप है, तो देन यू हैव टू लुक फॉर कि भाई ये आ रहा है कि इसमें ये करना है, क्या नाम है अपना, देखना है। अब जैसे ठीक है, किशोर बियानी जी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ अभी देखो क्या होता है ना कि फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको इसकी बात करूंगा, डीमार्ट की बात करूंगा, ठीक है। डीमार्ट किसके अंडर में, एवेन्यू सुपरमार्केट है, राइट ठीक है। डीमार्ट नाम रखा है एवेन्यू सुपरमार्केट। राइट अब एवेन्यू को सक्सेस में दमानी का रोल नहीं है कुछ भी, ओके भले ही वो राधा किशन दमानी है तो उसका सपोर्ट संभव था, लेकिन जो कंपनी चलाई थी, नेवल ने चलाई थी, वो द सीईओ ऑफ द कंपनी फ्रॉम वेरी फर्स्ट आउटलेट। राइट जब दमानी ने पहली दुकान खोली थी उसने नेवल को हायर किया था बिजनेस चलाने के लिए। रिटेल इंडस्ट्री में कोई इतना नामी बंदा नहीं था वो, राइट क्योंकि यू आर फ्रॉम रिटेल, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट विद द रिटेल प्रोस्पेक्ट, नहीं ठीक मैं है। समझ राइट तो लेकिन he had stepped down, he had scaled the business, राइट नेवल ने, क्योंकि नंबर 5 था, ठीक है। नंबर 5 डी को भी सपोर्ट करता था, ए को भी सपोर्ट कर रहा था, जबकि बिजनेस का नाम क्या था, एवेन्यू सुपरमार्ट था, ठीक ठीक है। तो वहां पे उसने उसको सपोर्ट किया। ओके हाँ ठीक, एक मिनट सर 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 जी। वन वन सर आपने क्या बोला, 5 एवेन्यू का ए को भी सपोर्ट करता है, डीमार्ट के डी को भी सपोर्ट करता है? नहीं देखो क्या है ना, जैसे नेवल जो था ना उसका सीईओ था, हम्म उसने पूरा बिजनेस रन किया। हम्म ये डीमार्ट है, डीमार्ट तो ब्रांड है तो डी को सपोर्ट किया, हम्म लेकिन कंपनी जो थी, कंपनी एवेन्यू सुपरमार्ट थी, हम्म ए को भी सपोर्ट कर रहा था, हम्म ठीक है। अब इसके बाद जैसे अंशुल आएगा तो अंशुल भी सपोर्ट करेगा दोनों को, क्योंकि इसके बाद इन्होंने अभी रिसेंटली सीईओ चेंज कर रहे थे, 20 साल के बाद स्टेप डाउन हो रहा था, आई थिंक वो रिटायरमेंट ले रहा है, आई डोंट नो। तो अंशुल विल टेक ओवर, विल टेक टू द न्यू हाइट, ठीक है। सो अब देखो कंपनी का अभी टोटल का कोई वैल्यू नहीं है, व्हाट जी, इज द टोटल? जैसे हम नहीं लोग टोटल ज्यादा भी है, टोटल इम्पोर्ट पे भी हम बात करेंगे, अभी हम फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं, मतलब अच्छा बेसिक बात कर ओके रहे हैं, वेरी ओके बेसिक थिंग, विल बी कवरिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन इट, ठीक है। ठीक है अब देखो क्या है ना कि एक चीज और देखोगे, जब कंपनी की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर, क्योंकि इट्स नॉट ओनली यूनिलीवर, इट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एज अभी इसके पहले संजीव मैनेज करता था, ठीक ठीक है, संजीव मेहता। तो ठीक 3 और 5 आर द मनी के पैसे, पैसे के नंबर है, लग्जरी बिजनेस के नंबर है, उसने भी ठीक बिजनेस ग्रो किया, हम्म, ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर से उसको चेंज करके रोहित आया, जी तो 2 और 5 भी बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। अभी लेकिन वो ऐसा यूनिलीवर हो गया, अभी हिंदुस्तान हटा दिया है। जी, हिंदुस्तान हटा दिया अभी, हाँ हाँ बहुत टाइम हो गया, हिंदुस्तान हटा दिया। ओके, हाँ आर यू श्योर, ओके, तो 100%। यूनिलीवर इंडिया किया। तो यहाँ पे जैसे अभी रोहित आएगा तो रोहित के आने के बाद 2 और 6 आ गया, जी थोड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी मिलेगी, ओके ठीक है। 100% फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 कैन नॉट रूल ओवर 6, 2 और 6 का एक बहुत बढ़िया मैं कॉम्बिनेशन नहीं मानता हूँ पर्सनल लेवल पे, ओके ठीक है। जैसे ये है, क्या नाम है अपना, अब देखो क्या होगा ना, अपना क्या नाम है, विजय की बात करेंगे, नहीं नहीं मेरे ठीक ख्याल है। से वो अभी भी हिंदुस्तानी है, अभी तक वो नहीं हुआ अच्छा मतलब। हिंदुस्तान है, हाँ क्योंकि अगर उसने चेंज किया तो नहीं कर पाएगा बट 2 and 5 होगा, जी। टू टू एंड एंड फाइव फाइव इज गुड, 2 और 5 इज बिजनेस का नंबर है, इम्पल्सिव है तो बहुत बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रोथ देगा, ओके 2 और 6 नहीं देगा। तो हमेशा दैट्स अ वेरी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द बिजनेस न्यूमरोलॉजी, कि आपका फर्स्ट अल्फाबेट हमेशा सपोर्ट करना चाहिए,
अगर फर्स्ट अल्फाबेट सपोर्ट किया आपको, यू कैन स्केल द बिजनेस। नहीं होगा तो बैजू वाला हालत हो जाएगा, डोंजो वाली हालत हो जाएगी, ओके ठीक है, किशोर बियानी वाली हालत हो जाएगी। अगर टू टू हो गया तो रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। बट सर किशोर बियानी जी ने तो बहुत लंबा चलाया। देखो बता ना, पीरियड जब टफ टाइम में आओगे उस समय ज्यादा चैलेंज हो जाएगा, हाँ ठीक है। लेकिन इंडिविजुअल, मैंने क्या बोला शुरू में, जो बिजनेस रन कर रहा है उसका इंडिविजुअल भी साइकिल देखना है, जी। ठीक है। इंडिविजुअल कैसे फेस में जा रहा है, जैसे रिलायंस था, हम्म, रिलायंस तो अनिल को भी सूट करना चाहिए था, अभी जी अनमोल को कर रहा है। जी रिलायंस मुकेश को किया, ठीक है, जी। क्योंकि उसका तो फर्स्ट अल्फाबेट है। लेकिन पर्सनल जो पीरियड था, अगर चैलेंजिंग पीरियड है तो वो चैलेंज बिजनेस में देगा ही देगा। इन दैट केस यहाँ पे तभी है, तभी मैं बार बार क्या बोलता हूँ, जैसे अभी मुकेश, ये काम अनिल अंबानी ने 4 साल पहले कर देना चाहिए था। 5 जब आप स्ट्रगल में आए, देखो मेरा नंबर सूट नहीं कर रहा बिजनेस, अनमोल को डायरेक्टर बना दो, सीईओ बना दो, यू रन द बिजनेस। हाँ वो बैकएंड से संभाल। हाँ, जैसे आप बिजनेस में क्या होता है, आप एक, अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, लेट्स से फैमिली में बोलते हैं बिजनेस नाम में उनके नाम पे कर दो, ऐसा भी नहीं करते। यू हैव एन ऑप्शन कि आपने बिजनेस किया, लॉस में हो रहा है, सपोज करो आपके पास कोई क्लाइंट आया, बोले मेरा बिजनेस लॉस में हो रहा है, आपने क्या करना है, बोले कि हाँ ठीक है, काम करो, अपनी वाइफ को एज ए सीईओ बना दो, उसके नंबर सूट कर रहे हैं। राइट आपने पेपर पर उसको एज एन एम्प्लॉय बना दिया, मैनेजर बना दिया, अगर छोटा बिजनेस है तो मैनेजर बना दिया, राइट। क्योंकि छोटे बिजनेस में आप सीईओ नहीं बना सकते हो ना, हाँ, ठीक है। छोटे बिजनेस में आपने मैनेजर बना दिया कि चलो ठीक है भाई, यू बिकम द मैनेजर, मैनेज माई शो, लेकिन दैट पर्सन शुड कम फॉर 10 मिनट इन द मॉर्निंग टू द शॉप, 10 मिनट रात को आना ही आना है, तो बिजनेस देखो अपने आप फ्लॉरिश हो जाएगा। आई हैड टेस्टेड लॉट ऑफ केसेस। ओके। तो यहाँ पे दैट मैटर्स अ लॉट कि इंडिविजुअल पीरियड कैसा जा रहा है, कैसा रहेगा। कोई आपके पास आता है, जैसे BNBN अनफ्रेंडली है, तो आप उसको ब्लाइंडली बोल सकते हो कि भाई बिजनेस में हाथ मत डालो 39 की एज में, नुकसान 100% होगा। 39 के बाद कर सकते हैं। 43 के बाद करो, ठीक है, 43 के बाद करो, लेकिन 43 तक बिजनेस करना ही नहीं है। 4 साल अवॉइड करो। 4 साल एकदम अवॉइड करके चलना है, ठीक है। तो सर यहाँ पे सर जी, जिसका बीएन और डीएन पर फेवरेबल नहीं है उसके लिए ये बात हो रही है कोई भी केस में। हाँ, ठीक तो है। फिर से एज बताइए 39 से कब तक नहीं करना चाहिए? देखो 39 से 43 तक नहीं करना चाहिए, हम्म। ठीक है। सेम देखो, आपका 22 ओला, बी और ओला, हाँ, ठीक है, ओला कंज्यूमर, ओला इलेक्ट्रिकल एक सर्टन लेवल पे ले जा रहा है। 2 और 7 बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करेंगे। 2 और क्या नाम है, 2 और 7 है, मतलब 4 और 7 है, ये बहुत बढ़िया कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 3 5 ये सब, 4 2 ये सब अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 4 और 8 में आपको नंबर स्ट्रगल का आएगा, रिलेशनशिप यहाँ 4 पे और 8 नंबर, नहीं कर, सॉरी, यहाँ पे जी, नंबर का रिलेशनशिप बदल जाएगा जैसे हम नहीं नॉर्मल। रिलेशनशिप बोला ना कि जो बिजनेस वाला है वही देखना है, जो मैंने चार्ट बनाया हुआ था। लेकिन ओके। यहाँ पे हु इज रूलिंग ओवर व्हाट, हाँ क्योंकि आई एम रूलिंग ओवर बिजनेस, ठीक है। राइट। क्योंकि पर्सन बिजनेस पर्सन नहीं करता है, पर्सन बिजनेस करता है। तो अगर किसी का नाम अगर पी से हो रहा है, जी ठीक है, तो आप देखो वो किस पे ये कर रहा है, ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी की मैं बात करूंगा तो M इज रूलिंग ओवर 2, तो 4 2 हो गया। 4 2 हमेशा पैसे का नंबर है, ठीक है। भाविश है 2 7, 2 और 7 आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, 4 7 हमेशा आपस में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। जैसे यूनिलीवर सर सीईओ की बात कर रहे थे, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, तो संजीव वाज लीडिंग, संजीव वाज 3, बिजनेस इज 5, तो 3 and 5 बोथ विल सपोर्ट फॉर द बिजनेस। सर जी, 4 and 4 का क्या रहेगा? हाँ, देखो 4 and 4 इज इटसेल्फ इज गुड नंबर, क्योंकि आपस में सेम है। जैसे मैंने एप्पल का बताया ना, हाँ, उसका क्या नाम है अपना, अमेजोन का बताया ना, सेम है। तो एप्पल ये भी अच्छा रहेगा, आप सेम अल्फाबेट पे भी दे सकते हो, किसी भी अल्फाबेट पे सेम पे दे सकते हो, ठीक है। चाहे अभी 4 ही जैसे क्यों ना आपके हो सामने, सर, चाहे 4 ही क्यों ना हो, 4 और 8 ही क्यों ना हो। हाँ,
सर ये 7 नंबर सर ब्रांड बनाता है, जैसे कि सर आपने कहा था कि 25 नंबर है तो ब्रांड बनाता है कि, लेकिन सर यही अगर 34 हुआ तो टोटल 34 भी अच्छा है, 34 भी ठीक है। अच्छा है, ठीक। जैसे अभी ये देखोगे क्या नाम है अपना, सुंदर पिचाई देखोगे, पहले गूगल को आगे बढ़ाया, कंपनी चेंज करके अल्फाबेट किया, वो भी आगे जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे हमारा ट्रेडिशनल फ्रेंडली एनिमी वाले जो नंबर्स है, ठीक है, हाँ, उसमें जो मेरा वाला चार्ट है उस पे फॉलो करना है, ठीक है। 4 and 2 तो एनिमी है। नहीं देखो क्या है ना, 4 and 2 में जब मैं बात कर रहा हूँ ना, 4 किसको रूल कर रहा है, जी। मैंने बताया इसको रिवर्सल नहीं देना। when 2 will rule over 4, then it's a negativity. बट यहाँ पे तो 4 and 2 4 When जब 4 will rule over 2, it's a good thing. बट हमारे चार्ट के हिसाब से 4 and 2 एनिमी है, 4 से जब देखते हैं। हाँ नहीं, 4 से जब देखेंगे 4 and 2 आपस में बोला ना पैसे के लिए अच्छे हैं, ठीक है। क्योंकि ओके 4 और 2 क्या करता है ना, 4 नंबर 2 को, 4 इज नंबर मनी, ठीक है, डिसिप्लिन, ठीक है, और इल्यूजन्स। नंबर 2 इज मनी, ओके तो उसको बढ़ाता है, ठीक है। नंबर 2 इज माइंड। ओके लेकिन यहाँ पे अगर 2 और 4 हो जाए तब नेगेटिविटी देता है। तो आपने किसी का नेम नंबर देखा होगा, 24 से अच्छा 42 है। हम्म ठीक है, जैसे एलन मस्क, टेस्ला एंड ये दोनों उसको सपोर्ट किया, ओके क्या नाम है अपना, स्पेस एक्स। लेकिन स्पेस एक्स ज्यादा कर रहा है, टेस्ला तो नेम से के लिए हाइप दिया हुआ है उसने, ठीक है। टेस्ला की गाड़ियां भी इतनी अच्छी नहीं है। ठीक। तो यहाँ पे एज आई मेंशन, नीड टू लुक फॉर ऑल दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है, कि आप किसको रूल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर अनफ्रेंडली हो जाता है तब दिक्कत देगा, ठीक है। तो आइडियली व्हेन यू आर लुकिंग फॉर इट, जैसे अपने पास ये था क्या नाम है, तो अधिकतर जो होगा ना, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ क्या नाम है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ अपना 4 7, ये सब अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है। इसीलिए सीओ नंबर अगर 4 8 वाले हैं तो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, तो जो प्रोसेस। रिलेशनशिप ऑफ जो नंबर्स जो आपने भेजा था उसके हिसाब से उसको देखना है। हाँ हाँ, उसको कंसीडर करना आइडियली। लेकिन यहाँ पे भी जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है ना, कि कौन रूल कर रहा है, दैट मैटर्स अ लॉट, समझ गए। ठीक है। आइदर 2 इज रूलिंग ओवर 4 और 4 इज रूलिंग ओवर 2, दीज आर बट डिफरेंट लेकिन थिंग। लेकिन 2 and 4 का भी गुड दिखा रहा है, मतलब वही सेम चीज। हाँ 2 and 4 का भी रिलेशनशिप, जो 2 when 2 इज रूलिंग 4, इट इज ऑल्सो हाँ गुड। हाँ, लेकिन मैंने बताया ना कि बर्थ नंबर इक्वली मैटर्स। ओके लेकिन यहाँ पे 2 और 4 अगर एक इंडिविजुअल में देखा जाएगा ना, फीमेल में इसलिए देखोगे तो पीरियड्स की प्रॉब्लम देता है, राइट। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल्स। 24 2 4 6 इज अ गुड कॉम्बिनेशन, 2 4 6 आ गया, सीरीज बढ़ गई, ठीक है। बट लेकिन रिलेशनशिप के लिए साइमल्टेनियसली खराब ये है। नेगेटिविटी भी देता है अगर अनफ्रेंडली हो जाए। तो व्हेन वी आर टॉक अबाउट बिजनेस, वी हैव टू लुक फ्रॉम दोज एस्पेक्ट्स ऑफ, ठीक है। तो बिजनेस में हमेशा जो बिजनेस रन कर रहा है उसको देखना बिजनेस के साथ में रिलेशन कैसे बना रहा है। बिजनेस में हर एक फील्ड के लिए अलग नंबर है, सेम नंबर नहीं है। बिजनेस में आपको डिसाइड करता है आप बिजनेस को किस लेवल पे ले जाना चाहते हो। आपको इनोवेशन अगर आपने नहीं किया, देयर आर सर्टेन प्लेसमेंट कि यहाँ पे आपको इनोवेशन रिप्रेजेंट करेगा, आपका माइंड सेट करेगा, ठीक है। सर्टेन प्लेसमेंट है कि भाई आपने बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस कर रहे हो, ठीक है, जल्दी जल्दी चेंजेस करके स्टेबिलिटी नहीं आती है बिजनेस में, तो आप बोल सकते हैं मेरे को ये प्लेसमेंट पे यहाँ पे ये नहीं रहना चाहिए। तो इट्स वेरी वेरी डिटेल, जब एक एक चीज हम परत खोलेंगे तो यूल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, कि भाई बिजनेस क्या बोलता है, हाउ टू डिजाइन अ बिजनेस नेम,
ठीक है, देन यू विल बी एक्चुअली, देन यू आर द वन यू विल पॉइंट आउट कि बिजनेस डिजाइन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको 10 लाइव एग्जांपल बताए, ठीक है, कि आपके बिजनेस में कहाँ पे सपोर्ट करेगा फर्स्ट अल्फाबेट का, हमेशा वहां पे रिलेशनशिप देखना है। जब हम बात करेंगे कि एक एक चीज की बात करेंगे, वो तो मैंने पब्लिक फोरम में शेयर किया ही हुआ है कि लास्ट अल्फाबेट हमेशा आपके कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट में अगर 5 रहेगा तो बेस्ट रहता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर को देता है। लेकिन लास्ट में अगर आपके पास नंबर 7 आ गया, सडन ऊपर ले जाएगा, सडन नीचे भी लेकर आएगा, ठीक है, तो तो वहां जेप्टो पे जी, जेप्टो के साथ भी वो डाउन होने के चांसेस है। किसके, जेप्टो 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 भी डाउन होने के चांसेस है। देखो क्या है ना, सडन अप्स एंड डाउन लेकर जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि आपको अगर सडन अप्स एंड डाउन लेगा, क्योंकि देखो क्या है ना, ओयो भी सडन अप गया, भविष्य में बनाया, एकदम डाउन भी किया रितेश ने, ठीक है, अगेन पिकिंग अप। तो देर आर पॉसिबिलिटीज, आप नंबर 7 लास्ट में आ जाता है क्योंकि कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। सडन ऊपर लेकर जाएगा और सडन नीचे गिराएगा भी, तो यू हैव टू बी कॉशियस। बीच में मेरे को याद है 8-10 साल पहले मैं टीवी पर एक ऐड आती थी, ट्रिवागो ट्रिवागो एयरलाइंस कुछ आता था, एयर बुकिंग वाले, कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। डोंजो आप देख ही रहे हो, नहीं स्केल कर पाया, नहीं, वो फंड तो रेज किया, गिर ऑलमोस्ट गया। क्लोज, वो तो क्लोज हो गई। हाँ, तो यू हैव टू लुक फॉर द लास्ट डिजिट, ठीक है, कि लास्ट डिजिट आपका कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है। वी इवन टॉक इसमें अबाउट सर ये एवरी भी काम कलर करेगा, ऑल्सो। जो प्राइवेट लिमिटेड वगैरह रहेगा, दैट शुड बी काउंटेड और नॉट? हाँ, वो भी काउंट करेगा, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे मैं बताया ना कि जब मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलायंस की बात करूंगा तो रिलायंस की बात में अगर आपने देखा होगा, जैसे मैं बताया था, एक पर्सनल नेम प्लस वो भी पूरा काम करता है, तो विल टॉक अबाउट दैट, सर ठीक है। 7 कैसे रूल करेगा 2 पर? किसी का नाम 7 से है हम्म, और 2। देखो किसी का नाम 7 पे है तो आप बिजनेस का नेम 4 से स्टार्ट करवा सकते हो या 2, ठीक है, और 2 से भी आप करवा सकते हो। तो 1 and 7 है, जैसे जेप्टो का जो सीईओ है आदित्य, और हाँ, ब्रांड जेड से शुरू होता है, बट ये दोनों तो रिलेशन उतना अच्छा नहीं है 1 and 7। हाँ, देखो पता है ना कि ए इज रूलिंग ओवर 7, जी। एक आपको भी पता है, ये पूरा फ्रॉड वैल्यूएशन है, ठीक है, हाँ करेक्ट बच्चे हैं, कोलैप्स करेक्ट। बहुत बुरी तरह होगा, ठीक अपने है। पैसे बन जाएंगे बस। हाँ, अपने पैसे बना के वो बिजनेस 100% कोलैप्स होगा, वो बिजनेस में कुछ भी वो नहीं है, ठीक है। इट्स मोर ऑफ गैस। हाँ, क्योंकि जेप्टो इज ऑल्सो कमिंग टू 31, ठीक है, जी 31 इज नंबर 4 है, ठीक है, वो यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है क्योंकि 31 4 है, लेकिन ये बिजनेस 100% कोलैप्स होगा, ठीक है। जोमेटो आपने देखा कितना फ्लक्चुएशन चला, नीचे गया, जोमेटो ने जो ब्लिंकिट किया उसने सेव कर दिया, अगर जोमेटो सेम चल रहा होता तो बिजनेस कोलैप्स हो गया होता, क्योंकि अगेन अब जेड ओ अभी एम तो ए टी, एटर्नल हो गया ना, अभी तो एटर्नल कर दिया ना उसने। अभी अटर्नल कर दिया, लेकिन जोमेटो को जो सपोर्ट किया बिजनेस में, अगर दैट आपने इज उसकी देखी होगी प्रॉफिटेबिलिटी, इट वाज सपोर्टेड बाय ब्लिंकिट, बट जोमेटो ठीक है। जोमेटो ही है अभी भी। तो देर इज नथिंग चेंज, इट्स जस्ट अ पेरेंट कंपनी, जैसे मेटा या फेसबुक का। बट वैसे हाँ, ओवरऑल तो चेंज हो गया ना, एक्सपोजर चेंज हो गया ना, आई थिंक सो। जोमेटो के ऊपर जो आया, तो दैट विल दैट रूल, अभी उसमें वो देखना, पेरेंट कंपनी रूल करेगा कि आपका जोमेटो रूल करेगा? जोमेटो उस नहीं, मैंने बताया ना कि डिलीवरी के लिए पेरेंट रूल के करेगा। साथ में, मैंने क्या बताया, पेरेंट के साथ में आपको इसको लिंक देखना है, ठीक है, जैसे पेरेंट के साथ में लिंक कैसे जा रहा है, ठीक है, तो यू हैव टू लुक फॉर इट वहां पे, जैसे मैंने बताया ना कि फर्स्ट अल्फाबेट ने बहुत सपोर्ट किया, क्या नाम है, क्योंकि फर्स्ट अल्फाबेट जेड था और उसका ऑनर दीपेंद्र था, ठीक है। अगर आप देखोगे, अगर लास्ट ईयर का जोमेटो की बात करूंगा, जोमेटो इज स्टिल इन लॉस मेकिंग बिजनेस, ठीक है, बैलेंस शीट देखोगे टी ओ है लास्ट में, बोले लॉस नैरो हो गया स्केल बढ़ा के, लेकिन जोमेटो को जो मेन सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, इनोवेशन कर रहा है,
तो वो उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। विल टॉक अबाउट इट कि क्यों कहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसको इसलिए ब्लिंकिट ने बहुत सपोर्ट किया। ठीक है, तो हम जब केस की बात करेंगे विल टॉक अबाउट द केस स्टडी, क्योंकि जेप्टो तो आप मान के चलो कि 100% फ्लॉप होने वाला है। ठीक है, जेप्टो में आप मान के चलो कि जेप्टो विल 100% शट डाउन होगा ही होगा। नहीं होगा मतलब क्या है कि पब्लिक का इस साल देखना, अभी क्या है ना कि उसमें जाएगा। ठीक है, लॉसेस में इस साल से पता लगेगा आपको। अभी ऑलरेडी बहुत ज्यादा लॉस में हो, तो ऑलरेडी जेप्टो लॉस में है, फंड रेजिंग के दम पे चल रहा है, नंबर सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जब अभी फोर्थ ईयर में है ऑलरेडी, तो इस साल फोर्थ ईयर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन उसके पहले अगर उसने आईपीओ लॉन्च कर दिया तो पब्लिक के पैसे की वॉट लगा देगा। ठीक है, पब्लिक के पैसे की वॉट लगा देगा, जैसे जोमेटो ने लगाया। ठीक है, तो क्या नाम है, 5,000 करोड़ का ये है, 1,200 करोड़ का लॉस कर रहे हो। हाँ, तो कंपनी प्रॉफिट में कहाँ से आएगी? 1,200 करोड़ का लॉस है, बताओ, 1-2 रुपए का नहीं है। तो दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन ए लॉन्गर रन। तो जब जब हम डिस्काउंट देते चाहे हैं तब तब जी, लोग खरीदते हैं, जब जब डिस्काउंट देते हैं तब खरीदते हैं, उसके बाद फिर चुप हो जाते हाँ वैसे ही करेंगे। तो इस सारे चीज़ों पे बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप जब बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो मेरा फर्स्ट, अभी तो बेस क्लियर कर रहा था मैं। ठीक है, हैं। मैंने कहा आज बेस क्लियर होगा कि व्हाट आई एम गोना कवर इन दिस क्लास। ओके। ठीक है, जैसे कलर क्या रिलेशनशिप फर्स्ट अल्फाबेट से, सारे प्लेसमेंट बताऊंगा कि भाई कौन कौन सा कवर करता है, इंडिविजुअल को कौन से कंपनी का चैलेंजिंग पीरियड कौन सा हो सकता है वो भी कवर करूंगा। लोगों में कौन से कलर होने चाहिए, दैट विल बी आल्सो कवर्ड इन इट। तो आइडियली व्हेन यू नो दैट कि फर्स्ट अल्फाबेट इज द फर्स्ट बिगनिंग, पहला अल्फाबेट से कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आप उसको आराम से एक ढंग का नाम डिजाइन कर सकते हो। कि आपको मालूम है मेरा फर्स्ट अल्फाबेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अल्फाबेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, बैजू इंडिविजुअल उसमें गया लेकिन बी पे गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या नाम है, अभी अ, बहुत सारे इसमें जा जाते हैं। ठीक है, कि स्टार्टअप फेल हो जाते हैं जी। इंडिया में। ठीक है, एक अगर आपने देखा होगा, एक उसने बनाया था। ठीक है, guruji.com बनाया था, एक अल्फाबेट पहले ही था, लेकिन क्या था, दे कुडंट सरवाइव। वेल, उसका भी रीजन बताऊंगा। ठीक है, कि 5-6 साल में आप कैसे कंपनियां फेल हो जाती हैं। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दैट, क्योंकि बहुत सारे आपको स्टार्टअप मिलेंगे, वो बता देंगे आपको फेल क्यों हो गए। ठीक है, विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, एक आपने वो सुना होगा, जोबांग, जोबांग। ठीक है, जाबोंग। हाँ, जब ठीक है। हाँ जब आऊंगा हाँ। हाँ, ऑनर पी से था, प्रवीण था। ठीक है, फर्स्ट अल्फाबेट जे था, 8वें साल में बंद हो गया था अपने ऑपरेशंस के। ठीक है, एक ये भी था दूध वाला, आकाश, 1 और 4, यहाँ पे उसको सूट नहीं किया। 4 अल्फाबेट डी था, चौथे साल में बंद कर दिया। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट दैट कि व्हाई, व्हाट आर द चैलेंजिंग ईयर फॉर द बिजनेस। ठीक है, सर जी हेमंत। सर अमिताभ बच्चन ने कंपनी स्टार्ट की थी सर एबी ग्रुप की, तो फिर सर वो क्यों बैंकरप्ट हो गई थी?
वो तो हाँ दोनों के सेम देखो, सेम थे ना। उसका बताया ना इंडिविजुअल, मैं बार बार ये बोला इंडिविजुअल टाइम भी देखना है, ठीक है। ठीक सर। इंडिविजुअल टाइम भी देखना है, जैसे अभी स्टीव जॉब ने वो चालू की, एप्पल चालू की, हाँ, एप्पल वालों ने उसको निकाल दिया। जब कंपनी एकदम नुकसान में गई, वापस उसको लेकर आया 10 साल बाद, फिर उसने एप्पल इतना बड़ा बनाया। तो क्योंकि वो उसका टफ फेस था। जब आप देखो, मैं किशोर बयानी की बात कर रहा था लाइव में, किशोर बयानी ने चालू किया, ठीक है, किशोर बयानी ने चालू किया बिग बाजार। बिग बाजार इतने साल चला, एक सर्टेन टाइम में आके डाउनफॉल आ गया, बंद लग गए, ताला लग गए। तो वो आपको फाउंडर के भी चैलेंजिंग पीरियड मालूम होने चाहिए। नरेश गोयल है, जेट एयरवेज को इतना लेकर गया, लेकिन जेट एयरवेज जब नरेश को 70 में पहुंचा तब डाउनफॉल हुआ। तो आपको उसके चैलेंजिंग पीरियड पता होने चाहिए कि आप बिजनेस तो चालू किया है, आपको 10 साल अच्छा चलेगा, 11वें साल आपको चैलेंज आएगा। जैसे अनिल अंबानी, रिलायंस तो दोनों के पास गई, ठीक है, उसकी रिलायंस अनिल अंबानी की होने, क्योंकि उसके खुद के पीरियड चैलेंजिंग थे। तो उसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप कंपनी में सीईओ बदल दो, कंपनी में मैनेज करने वाले बंदे को बदल दो, क्योंकि आप कंपनी नहीं बंद कर सकते हो। तो मेरे को मालूम मेरी कंपनी नुकसान में है, चलो इसको हटाओ, किसी नए बंदे को सीईओ लेकर आओ, लेट हिम ड्राइव द बिजनेस, ठीक है। हाँ एमन। सर एक तो ये पूछना था कि ये जो इस कोर्स में क्या लोगो डिजाइन भी सिखाएंगे? डिजाइनिंग नहीं बताऊंगा, शेप्स पे बात करूंगा। अच्छा। हाँ, एक बेसिक शेप्स मैंने बताया कि लोगो इज जस्ट 20%। लोगो जी 100% नहीं है। वो क्या होता है ना कि कुछ जी चीजें हाइप हो जाती हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में आप सबने इन्होंने किया हुआ है, प्रोनोलॉजी एक बहुत हाइप दिया गया है। प्रोनोलॉजी इज जस्ट 20% ऑफ नेम न्यूमरोलॉजी, ठीक है, जी। उससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि वहां पे भी अल्फाबेट प्लेसमेंट, बैलेंसिंग, फ्रीक्वेंसी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, इक्वली मैटर्स। लेकिन प्रोनोलॉजी को हाइप दिया गया, सेम चीज लोगो अभी हाइप पे चल रहा है। लोगो इज हार्डली 20%, तो ठीक है। वाई पीपल से कि सिर्फ लोगो देख के बोलते हैं तुम्हारे कंपनी में ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो सब। मैं ठीक है, तो समझिए। देखो क्या होता है ना, लोगो कुछ भी नहीं डिजाइन करता, लोगो इज हार्डली 20%, ठीक है। सबसे ज्यादा बेड़ागर किया हुआ ना इंडियन ने किया हुआ है, हाँ, ऑकल्ट का। राइट। जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कर दिया, हाँ, जी वैदिक को पकड़ के जी शेप्स जी को लेकर लोगों पे आ गए। शेप्स जी। मैटर्स, लेकिन दैट्स 20% ओनली। राइट। आप सीधी सी बात देखो ना, जेट एयरवेज तो 20 साल तक चली, बाद में फेल क्यों हुई? करेक्ट लोगो तो पहले ही था, करेक्ट राइट, हाँ, लोगो तो करेक्ट। पहले दिन से ही चल रहा है। तो सेम चीज, अब कोई कंपनी इतने साल चलने के बाद जेट एयरवेज इतने साल चल के क्यों हुई? बिग बाजार, इसका तो लोगो सेम ही था, करेक्ट। थोड़ा रिवैम्प किया, लेकिन आप अचानक कहाँ से आए? नोकिया एक सर्टन हाइप पे जाके गिरी, वो भी 20 साल चलने के बाद। ऐसा नहीं नोकिया लॉन्च होते हम मोबाइल से करते हैं, लेकिन नोकिया वाज इनटू अदर बिजनेसेस, करेक्ट। ठीक है, उसमें ऑलरेडी बहुत ऊपर था। तो इतने चलने के बाद कोडैक एक सर्टन हाइट पे जाके गिरी थी। राइट। तो वहां तक तो स्केल तो हुआ था ना, कि वो क्या है, आज एक ही दिन में नहीं हुआ था, वो 100 साल की लेजेंसी थी कंपनी की। करेक्ट। वो कंपनी की लेजेंसी 100 साल की थी। जी अगर एक इंडिविजुअल का टाइम खराब रहेगा तो आएगा। लाइव एग्जांपल इज लाइक विजय माल्या था। जी। विजय माल्या सिर्फ किंगफिशर तो नहीं चलाता था, किंगफिशर हमें पता थी, लेकिन किंगफिशर बियर भी थी, ठीक है, यूनियन स्पिरिट क्या था, हाँ, राइट। करेक्ट यूपी हाँ। तो आज विजय माल्या का जब डाउनफॉल आया पर्सनल का, तब उसकी सारी कंपनियां कोलैप्स हुई। करेक्ट। अनिल अंबानी ने 10 कंपनियां चला रही है, जब डाउनफॉल आया तो सारी कंपनियों पे आया, एक पे नहीं आया, राइट। ठीक है। तो यू हैव टू लुक फ्रॉम दैट एक्सपेक्ट कि एक इंडिविजुअल का कब आ रहा है। तो लोगो जो है, लोगो इज हार्डली 20 to 25%, ओके। लोगो 100% नहीं है। तो लोगो नॉट 100% ऑफ योर बिजनेस। लोगो क्या करता है, सिर्फ बिजनेस की आइडेंटिटी बताता है, करेक्ट। किस लेवल पे स्केल करोगे ये नहीं बताएगा लोगो। क्योंकि लोगो क्या है ना, इंटरनल नहीं है, लोगो एक्सटर्नल है, व्हाट कस्टमर परसेप्शन अबाउट यू। लोगों का क्या है कि पर्सनल का आपके साथ में कंसेप्शन कैसे रहेगा, कौन सा कलर आपको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बिजनेस के हिसाब से। जैसे मैंने बताया आपको, वो दिखाए इतने टॉप ब्रांड्स हैं, दे आर हैविंग मल्टीपल कलर्स, करेक्ट।
ठीक है, बट हार्डली अगर कलर देखोगे, जो मैंने पहले पिक्चर दिखाई थी, कलर कौन से हैं? ब्लू, ब्लैक, ठीक है, रेड, Red, ये ज्यादा yellow. यूज था, मैक्सिमम ये यूज था, येलो, ये 3-4 कलर मैक्सिमम यूज थे, और कोई कलर नहीं था। Correct. ठीक है, तो हर एक कलर ब्रांड आइडेंटिटी दिखाता है। I agree. ठीक है, हर एक कलर के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूंगा, जैसे रेड कलर है, पैशन दिखाएगा, पावर, कॉन्फिडेंस दिखाएगा। नेगेटिव का दिखा दूंगा, एग्रेशन दिखाएगा। तो ये पॉजिटिव तो चलेगा उसमें जब आप कुकिंग और इसमें आ रहे हो, ठीक है, लेकिन ये अगर मैं एविएशन में जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एविएशन में दिखाएगा तो आप कंपटीशन कर रहे हो, वहां पे आप लॉस करोगे, क्योंकि रेड इज अ नंबर फॉर कंपटीशन ऑल्सो। तो कोक एंड पेप्सी में बहुत टफ आपको दिखने को मिलती है। कोक इज रेड, पेप्सी इज ब्लू। कोक का बहुत टफ कंपटीशन होता है, पेप्सी से और किसी से नहीं होता, राइट? Correct. क्योंकि पेप्सी में भी जी। संभव रेड कलर है। हम्म? Right. लेकिन कोक में ज्यादा है, इसलिए कोक ज्यादा एग्रेसिव है। Correct. ठीक है, वो डोमिनेंस को दिखाता है, नंबर 8 इज डोमिनेंस, वो ज्यादा दिखाता है। ठीक है, तो वहां पे तो हर एक कलर का अलग रोल है। ठीक है, अब देखो, आप लाइव एग्जांपल आपको एक दिखाऊंगा, बीच में मैं कहीं पढ़ रहा था, नॉट ए केस स्टडी बट केस स्टडी माय ओन। एक फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो रहा था, फुटबॉल का एक कप हो रहा था। कोक हैड पेड मिलियंस ऑफ दिरहम, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, रोनाल्डो तो वाला ना? किसी बड़े फुटबॉलर को दिया था, रोनाल्डो नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, करीब 80s के आसपास, शायद पहले वाले को दिया था, आई डोंट रिमेम्बर। कि भाई, जब कैमरा आपके पास होगा, नहीं वो उसकी थी, शू की थी, ठीक है, लेकिन पेप्सी इसकी भी थी, कोक की भी। अल्शेर केस स्टडी, जहाँ एक टॉप बंदे को दिया गया कि कोक ने कैंपेन डाला था। हम्म कोक ने एक कैंपेन डाला था कि हमने सबसे ज्यादा बोतलें बेची। जी. ठीक है, कि हमने सबसे ज्यादा बोतलें इस साल में बेची, कोक ने एक कैंपेन डाला, एग्रेशन देखो। Hmm. उसका जवाब पेप्सी ने कैसे दिया? एक बच्चा, एक नई ऐड बनाई, एक Right. बच्चा गया, ठीक है, वेंडिंग मशीन पे खड़ा होगा, हाँ, कोक के उस पर टिन पे डाल के वेंडिंग मशीन पे खड़ा होकर निकाला। Correct. तो इनोवेशन देखो, वो क्या था, क्योंकि वो ब्लू रिप्रेजेंट करता है, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस ने डोमिनेंस को 1 मिनट में क्रॉस कर दिया। Hmm. ठीक है, बहुत स्मार्ट तो ऐड है. बहुत स्मार्ट है, क्योंकि दैट मैटर्स कि आपका कलर क्या है, कलर के पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड दोनों ही है। Correct. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स दोनों ही आते हैं। तो यू हैव टू सी कि आप कौन कौन सा यूज कर रहे हो। ठीक है, तो यू हैव टू लुक फ्रॉम ऑल दोज एस्पेक्ट्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड दोनों है। वंस विल टॉक अबाउट दैट इन डिटेल। ठीक है, अब नाइकी है, नाइकी ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर है, सोफिस्टिकेशन, जैसे मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग है। तो ऑलरेडी उसके लोगो में ही दिख जाता है, कलर अगर आप ब्लैक यूज कर रहे हो तो आप ब्रांड को आइडेंटिटी कर रहे हो। ठीक है, हाँ, स्ट्रॉन्ग है, तो ब्लैक कलर इज ऑल्सो गुड फॉर द लोगो। तो But is it लोगो necessary to? इज 25%, हाँ. 75% इज द ब्रांड नेम एंड द इंडिविजुअल्स पीरियड। इंडिविजुअल का पीरियड अच्छा रहेगा तो आगे निकलोगे, नहीं रहेगा तो आप बिजनेस नाम कुछ भी कर लोगे, उसको फेलियर मिलेगी मिलेगी। ठीक है, Irrespective of कौन लाइव सा album. एग्जांपल, लाइव एग्जांपल, इफ आई रिमेम्बर, गीता, आर यू अवेलेबल? गीता शायद उस पे करके कुछ काम में बिजी है। तो वी टुक करेक्शन विद द नेम ऑफ वन ऑफ द गीता के क्लाइंट्स है, फ्रेंड्स हैं, उनका हमने किया था, तो वी चेंज अकॉर्डिंगली। आफ्टर दैट ही केम, एटलीस्ट तो डेप्थ मेकिंग से बाहर आया। तो इंडिविजुअल पीरियड, इंडिविजुअल मैटर्स अ लॉट। तो विल टॉक अबाउट इट, हम उसके बारे में भी बात करेंगे जब हम कल नेक्स्ट वीक से फर्स्ट प्लेसमेंट पे जाएंगे। ठीक है, तो सारी प्लेसमेंट बताऊंगा कि कौन आपको रिप्रेजेंट करेगा, कौन इंटरनल एम्प्लॉय को, कौन सा इनोवेशन को करेगा, कौन सा कस्टमर को करेगा, हाँ, कौन सा आपको टेक्निकल फील्ड को करेगा। विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। हम्म कि आपको मालूम है ये प्लेसमेंट है, आपको अपना बिजनेस चालू किया अपने जगह पे नहीं है, दूसरे शहर में ज्यादा सक्सेस होगी, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने इंडिया में डोमेस्टिक ब्रांड्स हैं जो अपने शहर में नहीं काम करते हैं, पास वाले शहर में अच्छा बिक जाते हैं। तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, क्योंकि जब आप बिजनेस में जा रहे हो तो यू हैव टू कवर एवरीथिंग।
एक छोटे किराने वाली मेंटेलिटी से लेकर एक हवाई जहाज तक की मेंटेलिटी का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या हेमंत? सर ये जो एक आपने बताया था कि बीएनओ, ये थोड़ा टॉपिक से हटके पूछ रहा हूँ, बीएनओ डीएन अगर एंटी है तो 39 to 43 बिजनेस नहीं करे, बट अगर इंडिविजुअल की मजबूरी है तब क्या करेगा, कैसे वो, उसके पास कोई रास्ता मैंने नहीं? बताया ना, वाइफ के नाम से कर सकता है अगर उसके सपोर्ट कर ओके रहे हैं, या किसी जी। बोल सकता है पापा के नाम पे कर सकता है, बेटे के नाम पे कर सकता है, लेकिन जिसके नाम पे करेगा उसको बिजनेस में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा 10 मिनट के लिए। सर लेकिन इसमें तो न्यू बिजनेस स्टार्ट नहीं करना ना, एग्जिस्टिंग जो है दैट दैट कैन वर्क एक्सिस्टिंग ना। है, देखो एक्सिस्टिंग है तो एक्सिस्टिंग कर सकता है, लेकिन कोई नई लाइन चालू नहीं करना है। सर ओके, मैं नया नई एक्सपेंशन लाइन की नहीं बात करना कर रहा था। है। एक्सिस्टिंग चल रहा है तो एक्सिस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, नया नहीं करना कुछ भी। ठीक है, सर तो अभी मैंने देखा है ये जिसका भी अपने ये 7 पे ब्रांड नेम है, ये तो फिर सर ये मैंने देखा है कि वो अपने अगर बर्थ प्लेस से बाहर गए हैं तो ही वो ज्यादा मतलब कि सक्सेस हुए हैं, ये है सर। नहीं, देखो क्या है ना, बहुत सारे ब्रांड है, जैसे 7 पे है, ठीक है, 7 वाला क्या है ना, ओवरसीज को भी दिखाता है, तो 7 बाहर बहुत अच्छी सक्सेस देता है। अब देखो 7 किस पे आ रहा है, तो 7 वाले जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे ले जाएगा, ऐसा नहीं अपने लेवल पे नहीं जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, सक्सेस देगा। ठीक, तो थिंक तो वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे। आज आफ्टरनून तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। हम्म, ठीक है, और उसके बाद देन विल मूव फॉरवर्ड विद इट। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। So very nice session. थैंक यू, Enjoyed it. थैंक यू। तो अभी अभी हर सैटरडे 10:30 रहेगा? हाँ, आई ट्राई टू डू इट 10:30 इन द मॉर्निंग यार, हो सकता सर है 10 o'clock भी करने के लिए बोलूँ आप। हाँ नहीं सर, एक एक No, टाइम बोलिए कि थोड़ा फिर पूरा शेड्यूल ऊपर नीचे समझ में नहीं आता कि कैसे प्लान हाँ, करें। नहीं नहीं 10:30 करेंगे। हाँ सब मतलब ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा हाँ 10:30 पे ही करूंगा, कोशिश करूंगा 10:30 पे ही करूंगा। ठीक, से करना है, कोशिश नहीं 10:30 करना हाँ है। हाँ कोशिश 10:30 करूंगा। हाँ नहीं, अगर एक आध हो जाएगा तो मैं 2 दिन पहले बता दूंगा, क्योंकि कभी सर मेरे यहाँ प्रेयर हो गई या कहीं से सत्संग में जाना हो गया, कुछ इनवाइट आ गया या कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो इन दैट केस आई विल इन्फॉर्म 2 days एडवांस। सर मुझे भी मेरे बिजनेस का नाम रखना है, बस इसी कोर्स के लिए मैंने रोका हुआ है। ओके, हाँ आपको इसमें पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि आपको किस पे रखना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे आपके लिए एम्प्लॉयज अगर हो गए तो कितने कंट्रीब्यूट करेंगे, कौन नहीं करेगा, यू विल फाइंड आउट। तो जब हम इसमें कॉर्पोरेट लेवल पे हम कवर करेंगे कि एचआर का कौन सा रोल होगा, मार्केटिंग का क्या होगा, प्रोडक्शन का क्या रोल होगा, इनोवेशन का क्या रोल होगा, ठीक है, तो विल कवर ऑल दोज एक्सपेक्ट्स ऑल्सो। कि अगर आपके पास कोई कॉर्पोरेट आ रहा है तो आपको मालूम रहना चाहिए कि इसके एचआर से आपको क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सामने वाला बोलेगा मेरा एचआर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ इसका एचआर सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, विल कवर अप टू दैट लेवल कि भाई बंदे ढंग के हायर करके नहीं दे रहे, तो आपको बोलना है कि भाई एचआर को फिक्स करो। हम्म, ठीक है, मार्केटिंग बोले ब्रांड बहुत बड़े, मार्केटिंग नहीं हो रही है, तो आपको मालूम है कि ये मेरे पास मार्केटिंग के लिए ग्लिम्स आ रहे हैं, इसको मेरे को फिट करना है, तो मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट काम करने लगेगा तो कस्टमर आएंगे। ठीक है, इनोवेशन विल कवर ऑन दैट लेवल ऑल्सो। तो ये छोटा नहीं है, जब हम कवर कर रहे हैं तो विल कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस न्यूमरोलॉजी, जो आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ाया है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा मेरा टेस्टेड मेथड है, रिसर्च बेस्ड मेथड है। ठीक है, और किसी ने इस लेवल पे रिसर्च किया ही नहीं है। ठीक है, तो आज जितने भी करा रहे हैं सब लोगों करा रहे हैं, बट आई एम वन स्टेप अहेड देन देम, क्योंकि लोगो इज हार्डली 20% ऑफ बिजनेस न्यूमरोलॉजी, बिजनेस लोगो इज नॉट एवरीथिंग। ठीक है, तो इसकी आज मैं शेयर आफ्टरनून तक कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग शेयर कर दूं। ठीक है, तो विल टेक इट फर्दर फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। फर्स्ट प्लेसमेंट आपके खुद हो गए, बिजनेस में कौन सा होना चाहिए, कैसे सपोर्ट करेगा, तो विल टॉक अबाउट इट विद सम केस स्टडीज। ठीक लोगों के हिसाब से तो लोग ऐसा लगता है कि 20% नाम है और बाकी सब लोगो है। यार देखो, वही तो बता रहा हूँ, आप उनको पूछो, लोगों ऐसे ही रहता तो जेट एयरवेज 30 साल चलने के बाद क्यों पिट जाती। करेक्ट। ठीक है,
किंगफिशर इतने साल चलने के बाद क्यों फिर नोकिया स्टिल दे आर रनिंग द बिजनेस ना, Correct. इतने साल चलने के बाद सर क्यों? तो सर जी मैं भी लोगो ही बनाती हूँ, बट अगेन मेरा भी यही क्वेश्चन कई बार रहता है कि ये ऐसा क्यों हुआ, कंपनी पहले चली बाद में क्यों नहीं चली। मेरा भी माइंड में ये हाँ चलता है, आप जो बोल रहे हैं लोगो मैं बनाती हूँ, मैं वही जी काम करती हूँ, मेरा बिजनेस वही है। जी बट देन मुझे जी भी ये क्वेरी रहती है कि कुछ बिजनेसेस चले बाद में क्यों नहीं चले, मतलब कभी कभी तो बहुत ऊपर चला राइट जाता है। जैसे राइट रेड कलर बोलते हैं मासेस के लिए अच्छा है, जो हमने हाँ जो सीखा। बट हाँ देन कोका कोला इज डूइंग गुड, मतलब अगर आपको बल्क में नहीं बेचना है तो आप हाँ रेड कलर में नहीं जाएं, बट कोका कोला हाँ बल्क में जाती नहीं है। हाँ बल्क में जाता है, इट इज डूइंग हर सिंगल जाता स्टिल है। इट इज हाँ डूइंग गुड, स्टिल इट इज डूइंग गुड। हाँ तो मैंने बताया ना मेरे कि थे बहुत ये सब सारे, क्वेश्चन। देखो क्या है ना, जैसे मैंने इतने सारे ब्रांड बताए, ठीक है, थोड़ी देर पहले जो बता रहा था, तो ऐसे नहीं, अभी जैसे अभी बात कर रहे थे अपन कि दूसरे भी ब्रांड है, ओरेकल भी रेड कलर है, ठीक है, केलॉग्स भी रेड कलर है, कैनॉन भी रेड कलर है, हैंस हैंस जो केचप होती है, हाँ, यूएस का हाँ नंबर वो वन रेड ब्रांड है, कलर। ठीक है, केएफसी में भी रेड कलर है। तो ये क्या है ना कि रेड, अगर 3M भी रेड कलर है, तो ये बहुत सारे रेड कलर ब्रांड है, ठीक है। तो मास को नहीं है, एवरीबडी कैन बाय, ये शुड बी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, ठीक है। जो कलर का जो मैट्रिक्स काम करता है ना, इसलिए नहीं, एज पर द बिजनेस ज्यादा काम करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट इट, वो सारी चीजें डिटेल में कवर करेंगे। जैसे मैंने बताया, लोगो 25% काम करता है, 25%, 75% इंडिविजुअल काम करते हैं। 75% इंडिविजुअल काम करते हैं। इंडिविजुअल आपको पीरियड अगर सही नहीं रहेगा तो चैलेंज आएगा। इंडिविजुअल आपने अगर सही कर लिया तो यू आर फाइन विद इट, क्योंकि यू आर द वन हु इज रनिंग द बिजनेस, बिजनेस इज नॉट रनिंग। अगर आपका खुद का पीरियड अच्छा हो तो बिजनेस अपने आप फ्लोरिश होगा, खुद का चैलेंज होगा तो बिजनेस अपने आप, जैसे मैंने बताया, किशोर बियानी जी 60s में जाकर उनको डाउनफॉल आया, ठीक है, 55 में, 56 में आई बिलीव, तो वहां पे उस समय डाउनफॉल आया क्योंकि टफ टाइम में थे, ठीक है। 4 साल के अंदर देखते देखते सब बंद हो गया। जेट एयरवेज 70s में जाकर जेल में गया, नरेश गोयल, उस समय तक तो 30 साल तक तो एयरलाइंस चलाई। हम्म। तो सारे बिजनेस फेल होने के पीछे बहुत लेजेंसी रहती है। नोकिया, नोकिया, हम आज भी हम मोबाइल की बात करते हैं, लेकिन अदर बिजनेस में है वो आज भी बहुत बड़ा ब्रांड है, सर लेकिन हम मेरा सिर्फ क्वेश्चन एक ये है, डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जब हम बिजनेस नेम देखेंगे तो वो व्यक्ति का पर्सनल पीरियड भी देखना है एज पर नेम, हाँ हाँ, एज पर नेम। पर्सनल पीरियड भी देखना है कि आप कौन से साइकिल, कौन से पीरियड्स में वो सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं, बिजनेस हमें नहीं कर रहा है, हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल का टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर तो इस इंडिविजुअल केस के में अगर आप नाम, जी इस कोर्स में आप हमें ना बिजनेस का साइकिल देखना भी सिखाओगे ना। हाँ, वही तो बताऊंगा ना, बिजनेस कैसे सेट करना है, नाम। नहीं मतलब जो बिजनेस का पीरियड है, लाइक अगर एज पर द नेम्स, वो भी हाँ बताओगे वो भी ना। बताऊंगा, वो बताऊंगा कि आपको मालूम होना चाहिए। विल टेक अ केस स्टडी की, जैसे अभी बात कर रहा हूँ कि ये क्यों फेल हुआ इस साल में जाके, ठीक है, तो विल कवर ऑल दोस। ठीक, तो वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे, नेक्स्ट वीक में फिर उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हैव अ गुड डे अहेड। इसको मैं आज शाम तक ही अपलोड कर दूंगा। 6-7 लोग हैं, इसको मैं कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं करूंगा, ऐसे भी कर दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की है मैंने, जस्ट बेसिक क्लियर किया है लोगों को अवेयरनेस के लिए, ठीक है, कि भाई बिजनेस कैसे होना चाहिए। तो इट विल गाइड द पीपल हाउ टू सेट अप द नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक। तो वी कैन कंक्लूड द सेशन टुडे, नेक्स्ट वीक मिलते हैं। गुड डे अहेड। थैंक यू सर। Thank you, sir.